और नमस्कार, प्रणाम ऑल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योगा डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत बधाइयां हैं। ये एक ऐसा दिन होता है जहां हम हमारे स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं। और आप लोगों में से शायद कभी किसी ने ये चीज सोची है कि इसी दिन को योगा डे के रूप में क्यों मनाया जाता है, इसी दिन को क्यों चूज किया, 21 जून की डेट को ही क्यों फाइनल किया गया है। क्योंकि जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो युगों युगों से चली आ रही है, भारतीय संस्कृति, उसमें कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चीज है। योग फॉरेन से योगा बन के हमारे पास ही वापस आया। योग में भी अलग अलग टाइप के योग की स्थिति होती है। प्लीज आप सभी अपना माइक प्लीज म्यूट रखिएगा। हेलो, माइक अपना म्यूट कीजिएगा। जब हम योगा डे की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, तो पूरे विश्व में भारतवर्ष अग्रणी है। योग एक ऐसी चीज है, इससे आप अपनी जिंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और योग के भी अलग अलग रूप हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस हैं। अलग अलग तरह के योग किए जाते हैं। अलग अलग मुद्राओं का उसमें इस्तेमाल होता है, अलग अलग बॉडी की जो लैंग्वेज है, अलग अलग सेटिंग की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो सबसे मुश्किल इसमें होता है, वो होता है हठ योग। हठ योगी होना मतलब एक कुछ सिद्धि है, एक साधना है। ऐसा नहीं कि आज मर्जी की ये कर लिया, कल किया ये कर लिया, इस तरह की चीजें हैं। वो एक साधना है हठ योग, और बहुत मुश्किल साधना है। लेकिन जो हठ योग की साधना कर लेता है, वो एक तरह से योगी हो जाता है। योग हमें डे टू डे की लाइफ में जरूर अपनाना चाहिए। मेडिटेशन योग का ही एक हिस्सा है, उसके साथ बिना हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। साथ ही प्राणायाम भी एक योग का हिस्सा है। हमारे सांस की जो हमारी ब्रीदिंग है, जो सांस हम लेते हैं, जो वायु हम अंदर प्रवेश करवाते हैं, उसका हमारी जिंदगी में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। कि हम हमारी सांसों को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से इनहेल करते हैं, किस तरह से एक्सहेल करते हैं, इसमें बहुत अलग अलग तरह की चीजों की कल्पना की गई है। सबसे बड़ी चीज जो इसमें है, हम कोई भी जब काम करें तो उसको रूटीन में करें। हम उसी समय पे सेम टाइम पे अगर करते हैं तो उसका हमें ज्यादा लाभ मिलता है और ज्यादा हमें एनर्जी मिलती है। और जो भी हम करते हैं उससे हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी ही दूर होती है। मान लीजिए अगर आप सुबह 5 बजे करते हैं तो इसको 5 बजे ही करने की आदत बनाइए। क्योंकि उस वक्त आपके शरीर की और वातावरण की, आपके आसपास के वातावरण की समग्र ऊर्जा एक जगह जमा होती है, और वही वाइब्रेशन बार बार जब आप इनहेल करते हैं तो आपको उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। दूसरा, एक मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज एक छोटा सा काम कीजिए। मेरे आई एम हम्बल रिक्वेस्ट, अपना अपना माइक प्लीज ऑफ कीजिएगा। आई एम हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज। सभी लोगों को डिस्टरबेंस होती है, बाद में रिकॉर्डिंग में भी बहुत डिस्टरबेंस होती है। और फोन अपने सभी लोग साइलेंट पे रखिएगा प्लीज। वंस अगेन आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां हैं आप सभी को। कि ये जो आज का दिन है बहुत खास है भारतीय संस्कृति के लिए। 21 जून को ही इसको क्यों डिजाइन किया, इसके ऊपर मैं चर्चा कर रही थी। कि 21 जून को इसको डिजाइन करने के लिए पीछे एक रीजन है। कि 21 जून से ही योगा की स्टार्टिंग हुई थी, योग शुरू किया गया था। इसीलिए 21 जून का समय रखा गया था। ये एक ऐसा समय था जहां उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में बहुत बड़ा इसका इम्पोर्टेंट रोल है। योगा की मैं बात कर रही थी, अब हम योग को, योग कहते हैं, योग को योगा करके हम वापस ले रहे हैं। पावर योगा,
ये योगा वो योगा। एक्चुअली जो मेडिटेशन है और जो प्राणायाम है, ये भी योग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। थोड़ी देर हमें मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। उसके बाद जब हम बाकी योगा का प्रोसेस करते हैं तो हमें वो एनर्जी, वो ऊर्जा मिलती है और वो लाभ हमें मिलता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमेशा अगर आप मेडिटेशन से पहले स्नान करते हैं या योग से पहले थोड़ा सा स्नान करते हैं, उसमें आपको और ज्यादा लाभ मिलता है। जैसा कल के सेशन में भी हमने रात को चर्चा की थी कि हमारी जो स्किन होती है, उसके जो रोम छिद्र होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, उसके पॉज जो है ओपन हो जाते हैं और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी हम हमारे शरीर में इनहेल कर पाते हैं। योग इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम कोई भी पोस्चर योग में बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर की समस्त ऊर्जा को पर्टिकुलर उस पॉइंट पे हम लोग हाईलाइट करते हैं या जमा करते हैं उस समग्र ऊर्जा को। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है, हमारे पूरे शरीर को उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। डे टू डे की लाइफ में काफी लोग इसको नहीं कर पाते हैं, और जब भी आप योग करें तो एक समय पे एक आदत बनाएं। सुबह आप कितने बजे कर रहे हैं या शाम को या रात को कर रहे हैं सोने से पहले, तो कितने बजे का आप कर रहे हैं। एक नियम अगर आप पालते हैं तो आप देखेंगे आपको उसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। साथ ही मेडिटेशन आप करने की आदत बनाइए। काफी लोगों को काफी फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ की काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, बैठने में उठने में उनको काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके लिए ध्यान रखना चाहिए। अगर आप वो सब नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट आपको मेडिटेशन और प्राणायाम अपनी जिंदगी का हिस्सा अवश्य ही बनाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई आपका खर्चा नहीं है। थोड़ा सा समय आप अगर खुद को देते हैं और साथ में परिवार के साथ अगर आप करते हैं इसको, तो आप देखेंगे आपके खुद के अलावा आपके पूरे घर की ऊर्जा भी, एनर्जी भी आपको बदली हुई दिखाई देगी, महसूस होगी। पूरा वातावरण आपको बदला हुआ नजर आएगा। तो इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा अगर आप कोई हार्ड एक्सरसाइज या ऐसा कोई पोस्चर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो हमारा नमस्कार है, ये भी एक तरह का बहुत बड़ा योग है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम शिव और शक्ति दोनों को आपस में एक साथ ज्वाइन करते हैं और हम नमस्कार करते हैं। बहुत देर तक अगर आप इस पोस्चर में बैठते हैं तो ये भी एक तरह का योग है। ये आपकी बॉडी में वो कुछ दे सकता है, वो ऊर्जा दे सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो बेसिक अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो डेली आप जब अपना मेडिटेशन करते हैं उससे पहले इस तरह का पोस्चर बना के आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं। हम योग में जब बात करते हैं तो सूर्य नमस्कार काफी लोग करते हैं। हिना जी जुड़ी हुई हैं अपने सेशन में, वो रेगुलर सूर्य नमस्कार करती हैं। सूर्य नमस्कार हमारी जिंदगी में वो कुछ लेके आता है, हमारी जिंदगी को परिवर्तित करके रख देता है। और सूर्य नमस्कार अगर हम ओपनली ग्राउंड में करें या छत पे सुबह सूर्योदय के समय करें तो और भी सोने में सुहागा होता है। कुछ ना कुछ जिंदगी में अच्छी आदतों को जरा हमेशा समावेश करें। आज हम करेंगे मेडिटेशन और हीलिंग सेशन। हीलिंग में हमारे शरीर के अंदर के जितने छोटे छोटे अणु परमाणु होते हैं वो एक पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर इनहेल करते हैं और उसका रिजल्ट हमें बहुत जल्दी ही देखने को मिलता है। हम अंदर से अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, क्योंकि जो हमारे शरीर की गंदगी तो हम नहाने से, स्नान करने से दूर कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे बॉडी की नेगेटिविटी होती है, हमारे विचारों की नेगेटिविटी होती है, हमारी इमोशन की नेगेटिविटी होती है, हम वो बहुत अच्छे से मेडिटेशन से, हीलिंग से और प्राणायाम से हमेशा दूर कर सकते हैं। अब स्नान तो हमने कर लिया, जैसे हमेशा कहती हूँ कि विचारों के लिए हम कौन सा स्नान करें, उसके लिए मेडिटेशन और हीलिंग बहुत जरूरी होता है। उससे हमारे विचार संतुलित होते हैं, हमारे जो इमोशन होते हैं, हमारी जो भावनाएं होती हैं वो बहुत संतुलित होती हैं और जिंदगी में हम एक अच्छी आत्मा की तरह रह पाते हैं, खुद भी खुश रहते हैं और आसपास के वातावरण के लोगों को भी खुश रख पाते हैं। उससे हमारी जो भी एंजाइटी है, बेचैनी है, नींद नहीं आना है, इंडाइजेशन है, एसिडिटी है और गेस्ट कॉन्स्टिपेशन है, बहुत सारे जॉइंट पेन है, धीरे धीरे लेकिन इसको प्रैक्टिस करने की जब आदत बनाते हैं तो आप देखेंगे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। साथ ही आपका डॉक्टर का बिल जीरो हो जाएगा, कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। जरूरत है थोड़े सा रूटीन बनाने। मैं रेगुलर इस सेशन को लेके आ रही हूँ, इवनिंग में हमारा होता है, नाइट में होता है।
और नाइट रिचुअल प्रोग्राम्स होते हैं कि रात को सोते समय क्या क्या करें, किन बातों का ध्यान रखें। और मॉर्निंग मेडिटेशन भी लगातार हमारे चल रहे हैं। सुबह 6:30 बजे हम लोग रखते हैं और हमेशा मैं अलग अलग तरह के मेडिटेशन करवाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि तो भांति भांति के डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशन हैं जिनसे हम अलग तरह की ऊर्जा अपने अंदर ले सकते हैं। जल्दी ही 24 तारीख को हम एक और सेशन कराने वाले हैं जिसका नाम है एस्ट्रल ट्रैवल। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन होने वाला है। जो लोग रेगुलर मेडिटेशन करना सीख जाते हैं तो वो बहुत इजीली एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब आपके सूक्ष्म शरीर से आप कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं और अपना कुछ भी आप उस ब्रह्मांड से प्राप्त कर सकते हैं। 24 तारीख को फुल मून है। उस दिन हमने 24 तारीख की रात में इसको डिजाइन किया है। आप सभी आके इस एक्सपीरियंस को जी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और आपकी जो भी इच्छा है, आप ब्रह्मांड में जिससे मिलना चाहते हैं, अपने किसी गुरु से मिलना चाहते हैं, कभी किसी ईश्वर से, अपनी हायर सेल्फ से मिलना चाहते हैं, या आप कोई नॉलेज पाना चाहते हैं, अपनी बॉडी फिट करना चाहते हैं, आप कुछ भी पा सकते हैं एज पर यूनिवर्स आपको क्या देना चाहता है। तो उस सेशन में भी जरूर जुड़िएगा। आज का सेशन हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं इसलिए टॉक कर रही थी कि जिससे बाकी के लोग जुड़ जाएं और एक सही समय पे आने की आदत जरूर बनाएं, क्योंकि जिंदगी में कभी भी काम खत्म नहीं होंगे, लेकिन सही समय पे अगर आप आते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं, तो जिंदगी में सफलता आपको वैसे ही मिल जाती है। दूसरा, अगर आप बहुत ज्यादा योगा कोई नहीं कर पाते तो पोस्चर में आपको तकलीफ होती है, आप सुखासन में बैठिए और जिंदगी में एक अपनी आदत बनाइए कि जब भी बैठें अपनी स्पाइन को हमेशा सीधा रखें। आप चेयर पे बैठे, बेड पे बैठे, सोफे पे बैठे, कहीं ट्रैवलिंग में आप ऐसे बैठे हैं, सोते हैं रात को, तो डेफिनेटली हम प्लीज आई अगेन हम्बल रिक्वेस्ट, अपना माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज, बहुत डिस्टरबेंस होता है प्लीज। इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही हम स्पाइन अपनी सीधी रखने की आदत बनाते हैं तो हमारा ये हेड पोर्शन है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो बहुत ज्यादा हमारे लिए काम करता है और हमारा शरीर बहुत ज्यादा स्वस्थ रहता है। एक होता है जैसे हम ऐसे बैठे हैं, आराम से कंफर्टेबल बैठे हैं, आप बैठ सकते हैं, लेकिन दिन में बार बार आदत बनाएं कि हर थोड़ी देर में आप अपनी स्पाइन को सीधा करके बैठें और इस नमस्कार की मुद्रा में बैठें। इससे भी आप बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और ऐसी ही मुद्रा में बैठ के अगर आप 11 बार, 21 बार, 31 बार कोई मंत्र जाप करते हैं तो और भी सोने में सुहागा होता है। आपके शरीर में, आपके विचारों में, आपके सराउंडिंग में वो घटना घट चुकी होती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक ऑरा क्रिएट होना शुरू हो जाता है, आपके सराउंडिंग में एक एनर्जी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। दिन में हमेशा जब भी बैठे थोड़ी थोड़ी देर में अपनी स्पाइन को हमेशा ऐसे स्ट्रेट सीधा रखने की आदत बनाएं। ये बेसिक योग की एक आदत है, कम से कम ज्यादा नहीं कर सकते तो इतना तो अवश्य ही हम कर सकते हैं। तो छोटी चीजें ही जिंदगी में हमें बहुत कुछ बढ़ा देती हैं और बहुत बड़ा परिवर्तन लाती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, लालचवश, लोभवश, मोहवश इधर भटकते हैं, उधर भटकते हैं, यहाँ से यहाँ मिलेगा, यहाँ से ये चीज मिलेगी। ईश्वर ने सब कुछ हमारे शरीर में ही दिया है, सब कुछ हमारे शरीर में ही, सारे चमत्कार हमारे शरीर में ही मौजूद हैं। हमें जरूरत है सिर्फ उसको समझने की और उनको इम्प्लीमेंट करने की। सबकी शिकायत होती है समय नहीं मिलता। जो ये कहता है मैं व्यस्त हूँ, मुझे हमेशा मेरा ये फिक्स है, मैं सबको कहती हूँ जो ये कहता है मैं व्यस्त हूँ, वो एक्चुअली लाइफ में अस्त व्यस्त है। उसका रीजन है कि उसका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। हर एक के पास 24 घंटे होते हैं, सभी उस 24 घंटे के हिसाब से काम करते हैं। लाइफ में अगर आप अपने टाइम को मैनेज करना सीख जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं, ये भी एक कला है। आपको एक एक मिनट की वैल्यू होनी चाहिए, तो आप जिंदगी में बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं, बहुत कुछ आप एक साथ पा सकते हैं। लेकिन जिंदगी भर शिकायतों का कोई एंड नहीं होता। और जब हम बात करते हैं चक्रास की, हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। आज थोड़ा सा चक्रास का हीलिंग सेशन भी मैं लेने वाली हूँ। जो हमारे सारे चक्रास होते हैं ये इसलिए एक्टिवेट नहीं हो पाते, इसलिए उनमें एनर्जी एक्टिवेट नहीं हो पाती
कि हम जिंदगी की बेसिक चीजों में ही अटके पड़े हैं, शिकायतों में ही अटके पड़े हैं, छोटी छोटी चीजों की परेशानियों में ही अटके पड़े हैं, और हम हमारे मूलाधार चक्रा को, रूट चक्रा को, जो कि रेड कलर का होता है, उसको खराब कर रहे हैं। वहीं पे हमारी एनर्जी अटकी रहती है। हमेशा जब आप मूलाधार चक्र में अटके रहते हैं तो आपके शरीर में बहुत ज्यादा आलस्य होता है, आप बहुत एक्टिव नहीं होते हैं, सुबह भी उठेंगे तो आप बहुत फ्रेश फील नहीं करते हैं। तो इस चीज की हमेशा आदत बनाएं, शिकायतें करना जिंदगी में बंद करें, छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होना बंद करें। अरे ऐसा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। फियर, फियर हमारी जिंदगी में एक ऐसी चीज है जो हमारे रूट चक्रा को डैमेज कर देता है, खत्म कर देता है। इनसिक्योरिटी, भय, डर, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे रूट चक्रा को डैमेज करती हैं, उसको कमजोर बनाने का काम करती हैं। इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। रूट चक्रा को आप अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो अपनी पहले तो शिकायतें बंद करें, अपनी जो भी डर है, आपकी जो भी एंजाइटी है, जो भी आपके फियर हैं, जो भी फोबिया हैं, जो भी आपकी इनसिक्योरिटी है, और जो भी आप हमेशा दूसरों में अपना सपोर्ट ढूंढते हैं। इस चक्र की एक और बहुत खासियत है, इस सपोर्ट सिस्टम को दिखाता है। यू नीड सपोर्ट। आप खुद के लिए खुद ही बने, खुद ही खड़े होइए। आप किसी से उम्मीद करना छोड़ देंगे तो जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश आप रहेंगे। आप डेली हमेशा कुछ ना कुछ रेड कलर की चीजें खाने की आदत बनाएं अपने भोजन में। चुकंदर है, एप्पल है, जो इस तरह की स्ट्रॉबेरी है, जो भी सीजन के हिसाब से रेड कलर की चीजें आती हैं, कैरेट है, रेड कलर की शिमला मिर्च है, आप रेड अपने जूसेस बना के आप पी सकते हैं। इन चीजों को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे रूट चक्र को मजबूत करता है। आपको हमेशा ये थॉट लेना चाहिए इसको मजबूत करने के लिए, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम सेफ, आई एम सिक्योर। उससे आपका रूट चक्र मजबूत होता है, क्योंकि आपने क्या अफर्मेशन दिया, आई एम स्ट्रॉन्ग, आप मजबूत हो रहे हैं, आप सिक्योर हो रहे हैं, आप फियरलेस हो रहे हैं। आई एम फियरलेस, आपको किसी भी चीज का डर नहीं। नहीं तो हमारी ऊर्जा हमेशा मूलाधार चक्र में ही अटकी रहती है। मूलाधार चक्र हमारा जो स्पाइन होती है, उसका जो लास्ट का रूट होता है, वहां पे हमारा मूलाधार चक्र होता है। और इसका जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व होता है। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी माता, हमारा भोजन जो हम खाना खाते हैं वो हमारा पृथ्वी तत्व। हम चल पाते हैं, हम जमीन पे अपने पांव रख पाते हैं, वो आकाश तत्व की वजह से होता है। आकाश तत्व का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको समझेगा नहीं। आकाश तत्व वो नहीं जो हम आसमान देखते हैं, नीले बादल देखते हैं, एक्चुअली ब्रह्मांड है वो आकाश तत्व है। तो चीजों की छोटी छोटी अवेयरनेस अपनी लाइफ में लेके आइए। आप खुद ही अपनी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, खुद को ही हील कर सकते हैं, और खुद आप देखेंगे रिजल्ट कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आया। अब दूसरा हमारा आता है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। दूसरा चक्र हमारा आता है, मूलाधार के बाद आता है हमारा स्वादिष्ठाना चक्र, जिसको हम सैक्रल चक्र के नाम से भी जानते हैं। इसका ऑरेंज कलर है, नारंगी रंग है। अब हमने एक बेस ले लिया, एक फाउंडेशन हो गई, और वो होता है किसी भी चीज को टच करना। ये घर है, ये प्रॉपर्टी है, ये गाड़ी है, ये मेरी टेबल है, ये चेयर है, ये मेरा खाना है। जिस भी चीज को हम छू सकते हैं, मैं टच कर सकते हैं, वो होता है मूलाधार चक्र। भौतिक जितनी भी चीजें हैं वो मूलाधार चक्र से देखी जाती है। तो काफी लोग जब भौतिक चीजों में अटके रहते हैं तो वो मूलाधार चक्र में ही अटके रहते हैं। उसके बाद हमारा स्वादिष्ठान चक्र आता है ऑरेंज कलर का। अब आगे एक स्टेप हम बढ़ते हैं तो ये हमारी भावनाओं को दिखाता है, ये हमारे इमोशन फीलिंग का चक्र है। यहाँ से हम किसी भी चीज से, अब हमारे पास जो घर है, हम उससे खुश हैं या नहीं। खुश हैं तो हमारे इस चक्र में एनर्जी बहुत रहेगी, हमें बहुत अच्छी फीलिंग मिलेगी, हमारी बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी। लेकिन हम हमारी भौतिक चीजों से खुश नहीं है तो हमारी एनर्जी वापस घूम के मूलाधार में चली जाएगी। कि हमें किसी भी सिचुएशन में खुशी की फीलिंग होती है या दुख की फीलिंग होती है, ये हमारे स्वादिष्ठाना चक्र से पता चलता है। और यहीं पे शिव और शक्ति की जो एनर्जी है, जो मेल फीमेल एनर्जी सभी के शरीर में होती है,
राइट साइड इज अ मेल एनर्जी, लेफ्ट साइड इज अ फीमेल एनर्जी, जिसको हम मस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी के नाम से जानते हैं। ये दोनों हमारी स्वादिष्ठाना चक्र से स्टार्ट होती है। किसी इमोशन को महसूस करना, ये हमारे जल तत्व की चक्र में, इस चक्र में जल तत्व को देखा जाता है। इसीलिए पानी को हमारे इमोशन फीलिंग के साथ जोड़ के देखा जाता है। अगर आप किसी भी रिश्ते से खुश नहीं है, अपनी भावनाओं से खुश नहीं है, या अपनी कोई भी भौतिक चीजों से हम खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, दुख की भावना है, पीड़ा की भावना है, जो भी हमारे पास है उसके लिए शिकायत की भावना है, तो स्वादिष्ट खाना हमारा खराब हो जाता है और हम वापस घूम के मूलाधार में चले जाते हैं। यहीं से हम लाइफ के प्लेजर देखते हैं। प्लेजर जो भी होते हैं, हमारी सेक्सुअलिटी यहाँ से देखते हैं हम, क्रिएटिविटी यहाँ से देखते हैं। तो अगर हमें लाइफ में हम देखते हैं लोगों को एडिक्शन होता है, ड्रिंक का एडिक्शन है, स्मोकिंग का एडिक्शन है, बहुत सारी वुमनाइजिंग का एडिक्शन है, किसी भी चीज का खाने का एडिक्शन है, किसी भी चीज का एडिक्शन हो सकता है। कोई चीज संतुलित होती है तो सबसे बेस्ट होती है, कम होना खराब होता है, ज्यादा होना बहुत ज्यादा खराब होता है। एडिक्शन किसी भी चीज का बुरा होता है। जिनको किसी भी चीज का एडिक्शन होता है तो कहीं ना कहीं स्वादिष्ठाना चक्र में उनकी समस्या होती है और वो वापस मूलाधार की तरफ शिफ्ट होते रहते हैं। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप समझ जाएंगे तो आप अपनी जिंदगी की लड़ाइयों को जीत सकते हैं कि खुद हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं, क्यों हम छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान हो रहे हैं। इसके लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत छोटी छोटी डिटेल्स में आपको दे रही हूँ, जबकि ये बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ये एक बेसिक सी चीजें आपको समझा रही हूँ। दूसरा, अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी को जरूर जिंदा रखें, चाहे शौक के रूप में, चाहे अपने प्रोफेशन के रूप में। आपको जो भी करना अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ आप क्रिएट करें। जो भी आप क्रिएटिविटी करते हैं उससे आपका स्वादिष्टाना चक्र बहुत अच्छा होता है। तो आप इसके लिए अफर्मेशन ले सकते हैं कि मेरे को लाइफ में जो भी भौतिक चीजें मिली हैं, जो भी रिश्ते मुझे मिले हैं, जो भी भावनाएं मुझे मिली हैं, मैं उनसे बहुत खुश हूँ और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जैसा ही आप ऐसा करते हैं, आप अपने शरीर का जल तत्व बैलेंस कर लेते हैं, अपना स्वादिष्टाना चक्र बैलेंस कर लेते हैं। बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज, क्योंकि आपने देखा हमारे इमोशन दिन में बहुत बार आगे पीछे होते हैं। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम परेशान होते हैं, कभी हम दुख होते हैं। जो लोग हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी को डाउन कर लेते हैं, अपनी लाइफ के जो प्लेजर हैं उनको डाउन कर लेते हैं और उनकी एनर्जी वापस घूम के मूलाधार में शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा दुखी रहते हैं, स्वादिष्ठान उनका एक्टिव ही नहीं हो पाता, भावना इमोशन हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा शिकायत करते रहते हैं। आगे से है कि ये है ईश्वर, मुझे आपने जो भी दिया है, जिस प्रकार के भी जो रिश्ते दिए हैं, जो भी है, मैं हर चीज से बहुत खुश हूँ और बहुत आनंद में हूँ। क्योंकि ईश्वर ने जो भी दिया है आपके कर्मास के हिसाब से आपको दिया है। कर्मास की थ्योरी जिस दिन हम समझ जाते हैं, उस दिन हम खुश रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो हम बो के आए हैं वही हम काटते हैं। तो इसलिए आज से शिकायतें बंद, आज से रोना बंद, आज से दुखी होना बंद, आज से मन में पीड़ा भरना बंद। जो है जितना है उसमें ही खुश रहना आना चाहिए। तो वो एक फेस पे आप देखेंगे, आपके ग्लो आएगा, आपकी खुशी दिखाई देगी, आपके फेस पे एक स्माइल होगी। कुछ भी जो क्रिएटिविटी आपको करना पसंद है अवश्य ही करें। डांसिंग है, सिंगिंग है, पेंटिंग है, किसी और की मदद करना है, वो भी क्रिएटिविटी है। और आप अगर कोई प्लांट लगाना चाहते हैं या कुछ अपने हाथ से किसी को बना के देना चाहते हैं, अच्छा भोजन में आप अच्छी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, कि जो अच्छी ड्रेस किसी के लिए डिजाइन करके दे सकते हैं। बहुत कुछ है क्रिएटिविटी में करने के लिए। तो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें, आपका मन बहुत खुश रहता है, आपकी नॉलेज बाहर आती है और कई बार वो ही आपकी कमाई का जरिया बनती है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चक्र है वो है हमारा मणिपुर चक्र, जो हमारी नाभि से 2 इंच ऊपर होता है। मणिपुर चक्र हमारा, कहते हैं, काफी लोग कहते हैं कि वो हमारा अग्नि तत्व है, लेकिन मैं कहती हूँ वो हमारा वायु तत्व है। वायु तत्व है वहां पर, और ये येलो कलर का होता है। लाइफ में जो हमने भौतिक चीजें ली, उसके बाद जो हमारी भावनाएं हुई, उसके बाद आगे जब हम चलते हैं, हम समाज, सोसाइटी, देश, दुनिया, विश्व के बारे में जब सोचते हैं। दूसरा, ये हमारा ईगो का भी चक्र है। यहाँ से हम किसी का ईगो देखते हैं,
उसकी सोशल इमेज देखते हैं, साथ ही हमारा नेम फेम कैसा है, ज्ञान कैसा है, ज्ञान हमारे पास कितना है, हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, हमारे अंदर कितनी कैसी भावना है, उस चीज को दिखाता है। जिन लोगों में ईगो की भावना आती है, उन्होंने बहुत कुछ किया, उनका रूट चक्र अच्छा है, मणिपुर चक्र अच्छा है, सॉरी सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर ईगो की भावना नहीं छूटती है तो कहीं ना कहीं हम मणिपुर चक्र को खराब करते हैं। हमने उसमें से बाकी चीजें सब की, लोगों के लिए बहुत कुछ किया, ज्ञान भी दिया, सेवा भी की, बहुत कुछ अच्छा अच्छा किया, लेकिन जैसे ही ईगो घटी, अहम घटा, आपका मणिपुर चक्र में ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक छोटी सी घटना, जैसे मैं कहती हूँ सबकॉन्शियस में छोटी सी घटना सारी एनर्जी में उथल पुथल मचा देती है। किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो समर्पण की भावना से करें, दिखावे के लिए ना करें। दिखावे से कुछ आपको हासिल होने वाला नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मणिपुर चक्र में प्रॉब्लम हो सकती है। पिछली बार भी मैंने इसके ऊपर सेशन लिया था, तो महात्मा बुद्ध के जो दो बहुत बड़े फेमस शिष्य थे, देवदत्त और अनंत की, उनके एग्जाम्पल देके मैंने चीजें समझाई थी। और हमारे चक्र कभी भी एक लाइन में रहे ये कंपलसरी नहीं है, ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन कभी भी आगे पीछे भी उनकी एनर्जी हो सकती है। और कोई भी चक्र पहले ओपन हो सकता है, कोई भी चक्र बाद में ओपन हो सकता है, ये भी कोई नियम नहीं। और चक्र हमारे शरीर के जैसे अंग नहीं है कि हम उनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, कि ये बॉडी है, ये हाथ है, ये पाँव है, ये उंगली है। वो एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, जो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट रहती है। उसकी वाइब्रेशन के हिसाब से उसकी एनर्जी में घटना चलती रहती। इसलिए हमेशा कहती हूँ, जो प्रे करना है यूनिवर्स से करें, ब्रह्मांड से करें, क्योंकि आपका डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्स से है। आपके सारे चक्र यूनिवर्सल एनर्जी के साथ हमेशा कनेक्ट है। तो जो भी थॉट आपने दिया, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये एंटीना है यूनिवर्स के साथ। आपके यहाँ कुछ घटना घटी, आपने यहाँ कुछ थॉट दिया या लिया, यूनिवर्स में वो घटना घटी, वहां से वो एनर्जी आई, अच्छी आई, आपके लिए बहुत पॉजिटिव घटना घट जाएगी। आपने नेगेटिव थॉट वहां तक भेजा, नेगेटिव एनर्जी आपके चक्र में आई, और वो घटना आके नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाती है। बात इतनी सी है, ये बेतार का तार वाला कनेक्शन है। जैसे फोन होते थे पहले तार वाले, आजकल बिना तार के फोन होते हैं, मोबाइल और भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, फिर भी हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं। अब हमारी इच्छा है उस फोन पे हम पॉजिटिव बातें कर लें या नेगेटिव बातें कर लें। तो ये हमारा एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है। जो चाहिए आप यूनिवर्स से बात कीजिए। ऊपर प्लानेट में जो भी हलचल होती है, वो हलचल हमारे चक्रास में भी होती है, हमारे हमारे खुद के जो प्लानेट होते हैं उनमें भी वो हलचल होती है। कभी भी आप अपनी कुंडली खोल के देख सकते हैं। अगर ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं गुरु ग्रह की कुछ चीजें चेंज हुई हैं, तो आपके जो नाभि के पास मणिपुर चक्र है, वहां पे आपके पास भी कुछ हलचल मिलेगी। आपकी कुंडली में आपका गुरु ग्रह अच्छा है, खराब है, नीच का है, असंतुलित है, वो घटना वहां से तुरंत जुड़ जाए। यहाँ से हम देखते हैं, हमारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देखते हैं, इंडाइजेशन देखते हैं, कॉन्स्टिपेशन देखते हैं, ये ऐसी समस्याएं हैं। वायु से होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अब इसको आयुर्वेद के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। सारी चीजें एक दूसरे के साथ एकदम से इंटरकनेक्टेड हैं। कोई भी चीज अलग नहीं है, एक को लेके आते हैं 10 ज्ञान साथ में आते हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। आपके चेक करें, अगर आपको एसिडिटी है, आपको कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, और दूसरा इंडाइजेशन है, तो कहीं ना कहीं कुंडली में देखिए आपके गुरु ग्रह की ट्रांजेक्शन में खराब होगा, या शुरू से ही परमानेंट है, तो कहीं ना कहीं गुरु ग्रह में आपके प्रॉब्लम्स होंगे। इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। ये हमारे शरीर के पांचों तत्व से भी जुड़े, हमारा शरीर पांचों तत्व से बना हुआ है। इन सारी थ्योरी को जिस दिन आप समझ जाएंगे, आप लाइफ में कभी भी बीमार नहीं हो सकते। आप डॉक्टर को कभी कोई खर्चा नहीं करेंगे, आपके पूरे पैसे बच सकते हैं। उस सेविंग से आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अब मैंने कभी नहीं देखा इतने साल में कि मैं कभी बहुत ज्यादा कोई ऐसे बीमार हुई हूँ। सीजनल साल में मुझे एक बार, सिर्फ सीजनल साल में एक बार सर्दी जुकाम कभी होता है, या कभी सीजनल कोई हुआ, एक दो दिन के लिए बुखार होता है। मैंने कभी आज तक नहीं देखा कि मैं बहुत ज्यादा बीमार, कभी भी नहीं। मेरे दांत आज भी पूरी तरह स्वस्थ हैं, और 32 32 दांत हैं मेरे।
आज भी मैं अखरोट फोड़ सकती हूँ, गन्ना छील सकती हूँ, बादाम छिलके वाले तोड़ सकती हूँ, तार काट सकती हूँ, ऐसे लोहे के तार तक काट लेती हूँ। इतने स्वस्थ दांत हैं। लाइफ में कुछ चीजें हमेशा फॉलो करनी चाहिए। दांत हमारे खराब होते हैं ठंडा गर्म करने से। हमने चाय पी तभी पानी पी लिया, या हमने आइसक्रीम खाई हमने कुछ गर्म पी लिया, बहुत जल्दी दांत खराब होते हैं। गलतियां हम ही करते हैं, फिर हम सीधा डॉक्टर के पास भागते हैं। ये तीनों चक्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके लिए आपको अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करनी चाहिए, एफर्ट्स करनी चाहिए। आपकी सोच से ही, आपके व्यवहार से ही, आपके नजरिए से ही, आपके थॉट और इमोशन से ही इनको बदला जा सकता है। इतना सही काम करना है। इसके आगे जब हम चलते हैं, यहाँ हमारा हार्ट चक्र होता है। हार्ट चक्र जिसे अनाहत चक्र भी कहते हैं, इसका कलर ग्रीन होता है। ये हमारा प्रेम का, दया का, करुणा का, ममता का, सेवा भाव का, भक्ति का, इन चीजों से पूरा होता है, और साथ ही अनकंडीशनल लव को भी दिखाता है। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, हम उम्मीद नहीं करते, दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनल लव। हम कुछ दे के रिटर्न की उम्मीद नहीं करते। तो जिनके दिल में दया, करुणा, ममता, सेवा भाव, भक्ति भाव, ये चीजें होती हैं, उनका हार्ट चक्र बहुत बड़ा। जिनके हार्ट चक्र ब्लॉक होते हैं, उनके होते हैं जिनके अंदर ईर्ष्या की भावना होती है, जलन की भावना होती है, द्वेष की भावना होती है, किसी का बुरा करने की भावना होती है, किसी का छीनने की भावना होती है। ऐसे कहते हैं दिल बहुत छोटा, बोलते इसका दिल बहुत बड़ा है। ये हमारे हार्ट चक्र से, यहीं से ही हम बहुत सारी बीमारियां समाहित करते हैं। हमारे ब्रीदिंग की जो भी है, जैसे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, जो भी इस तरह की चीजें हैं, या हम कोई चीजें अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या हमें लालच है कि हम दूसरे का सामान कैसे छीन लें, दूसरे की वस्तु कैसे छीन लें, तो हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। कभी भी बड़े बड़े ऋषि मुनियों का आप देखिएगा, अभी आजकल फैसिलिटी मौजूद है कि हम उसको स्कैन करके निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। हार्ट चक्र बहुत बड़ा मिलता है। आप भी अपने लिए स्कैनिंग करा सकते हैं। बाकी लोग बाहर से जुड़े हैं, जो भी लोग बॉम्बे के हैं, हमारे पास मशीन मौजूद है ऑफिस में। उसमें आप खुद का अपना ऑरा देख सकते हैं, कौन से कलर का ऑरा है, आपने चक्र की स्थिति क्या है। बिफोर आफ्टर भी आप कर सकते हैं कि पहले आपके चक्र कैसे थे, फिर जैसे ही आपने अफर्मेशन लिया, कोई मंत्र जाप किया, आपके तुरंत चक्रों में घटना घटनी शुरू हो जाए। आप बिफोर आफ्टर तुरंत चेक कर सकते हैं। तो द्वेष की भावना किसी के लिए ना रखें, लालच की भावना ना रखें, देने की इच्छा हमेशा रखें। क्योंकि जो बड़े बड़े जो ऋषि मुनि योगी होते हैं, वो कभी भी किसी से कुछ उम्मीद नहीं करते, वो सेवा भाव में ही बिलीव करते हैं, सेवा से ही प्रसन्न होकर वो आशीर्वाद देते हैं। तो उनके हार्ट चक्र बहुत बड़े हैं। तो अब कहते हैं हमें ग्रीन वेजिटेबल बहुत खानी चाहिए, तो प्रकृति से हमें संबंध रखना चाहिए। क्यों कहते हैं स्वास्थ्य में रहने के लिए ग्रीन वेजिटेबल हमें ज्यादा खानी चाहिए, हरी सब्जियों का सेवन हमें ज्यादा करना चाहिए। इसके अलावा हम थोड़ा अब आगे चलते हैं, तो ये हमारा थ्रोट चक्र है, विशुद्धि चक्र है। ये हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है। इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाणी का प्रभाव बढ़े, लोग आपकी बात सुने, आपसे प्रभावित हों, आपकी वाणी को सुन के इम्प्रेस हों, आप जो बोलें वो मान लें। कई बार लोग बोलते हैं ना, मैं इसको इतना कन्विंस करने के लिए कोशिश करती हूँ या करता हूँ, लेकिन कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। कहीं ना कहीं विशुद्धि चक्र में, आपके थ्रोट चक्र में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होगा। उसको दूसरा, उन लोगों का ब्लॉकेज विशुद्धि में बहुत मिलेगा जो बहुत गालियां देते हैं, किसी की आलोचना करते हैं, चुगलियां करते हैं, क्योंकि हम अच्छा नहीं बोल रहे। हम जो बोल रहे हैं उससे नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, जो हमारे पास तो आके हमारे ऊपर भी आ रही है, सामने वाले को भी प्रभावित कर रही है। तो इसको हमेशा अच्छा बोलें। आपके खुद के लिए भी अच्छा है जो पॉजिटिव शब्द बोलेंगे। आपने क्या किया, यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन है, हमेशा याद रखिए। बेतार का तार, आप ब्रह्मांड की उसमें हैं, कैमरे में, वो देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, क्या घटनाएं कर रहे हैं, उसका पूरा एक्सरे से सब जाता है, उसकी रिपोर्टिंग होती है सब। किसने गालियां दी, किसने नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल किया, किसने चुगलियां की, किसने बुराइयां की, किसने किसी के लिए बुरा बोला, किसने किसी को षड्यंत्र से फंसाया, उसकी इमेज खराब की, उसकी गलत इमेज क्रिएट की। ये हमारा थ्रॉट चक्र। तो कहीं ना कहीं थायराइड की समस्या भी होती है, और थायराइड की समस्या कई बार इसलिए भी होती है
कि हम सफोकेटेड होते हैं लाइफ में। स्त्रियों में ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए स्त्रियों में ही, महिलाओं में, लेडीज थायराइड की समस्या ज्यादा मिलती है। शुरू से बचपन से कैसे बोलते हैं, कम बोलो, आहिस्ता बोलो, ज्यादा मत बोलो, और सही समय नहीं है बोलने का, तुम्हें ज्यादा बोलना आ गया है। तो जब बचपन से ये चीजें सुनते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज रुकती है, अटकती है। तो महिलाओं में एक्सप्रेस अपने आप को करना आना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि आप लड़ाई झगड़ा करके कर रहे हैं या आप रो के कर रहे हैं। आप बोल के भी, बात करके भी बोल सकते हैं कि मुझे कुछ बात करनी है, मुझे कुछ डिस्कस करना है। वो अपने आप को अंदर से घुटन ना महसूस कर। थायराइड इसलिए होता है जब हम अंदर से घुटते हैं, कुड़ते हैं, और हम चाहकर भी किसी के सामने अपनी बात रख नहीं पाते, समझा नहीं पाते, बोल नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं ये थायराइड को जन्म देता है। अब आप मजे की एक बात देखिए, मान लीजिए एक माँ है, वो इस चीज से अवेयर नहीं है। लाइफ में कोई ऐसी समस्या है जब बच्चे सफर कर रहे हैं और वो अपने माँ बाप को बोल नहीं पा रहे, लेकिन बच्चे अवेयर हैं कि मुझे ये क्यों हो रहा है। तो एक दूसरे को हम अवेयरनेस भी दे सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है तो आपको पता लग जाएगा, आप अपने बच्चे को कभी भी सफर नहीं करने दोगे। हाँ, उसका विशुद्धि ब्लॉक होने का रीजन है कि हम उसको एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं दे रहे, हम उसको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। बोलने का मौका दीजिए सामने वाले को। विचार अलग अलग हो सकते हैं, सबके विचार सेम नहीं हो सकते, लेकिन मौका दीजिए, उसके बाद वो रास्ता निकलेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं जिंदगी भर वो बीमारियों से सफर करते रहेंगे, और आप भी बीमारियों से सफर करते रहेंगे। और आपके सराउंडिंग में जो ऊर्जा घटित होगी, उससे बाकी के लोग भी सफर करते रहेंगे। ये इतनी इतनी छोटी छोटी सी रीजन है जो हमारे घर की ऊर्जा को खराब करके सबको बीमार कर रही है। अभी क्या चल रहा है, अभी हम बात कर रहे हैं करंट के सिनारियों में, डर, भय, चिंता, एंजाइटी। छोटे छोटे बच्चों का मैं सोचती हूँ, जो बच्चे 1 डेढ़ साल से घर में बंद हैं। बड़े लोग तो फिर भी एक्सप्रेस कर लेते हैं, चले जाते हैं। छोटे बच्चे 2 साल, 1 साल, 3 साल, आप सोचिए उनके ऊपर मेंटली क्या इफेक्ट आ रहा है। जब बाहर वो निकलेंगे तो क्या वो उस ऊर्जा के साथ, उस समय के साथ समाहित हो पाएंगे। वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक सोचने का विषय, मैं बहुत बार कई बार सोचती हूँ, उन बच्चों का क्या होगा आने वाले समय में। ये माँ बाप को इस चीज की चिंता करनी चाहिए कि हम ऐसे में अपने बच्चों को क्या ऐसा कराएं कि उनके अंदर की जो भी चीजें हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी उनकी सोच चल रही है, वो किसके सामने एक्सप्रेस करें। एक 2 साल, 3 साल, 4 साल का बच्चा क्या एक्सप्रेस करेगा। माँ बाप क्या बोलते हैं, तुम छोटे हो, तुम चुप रहो, बोला ना बाहर लॉकडाउन है। आप उनके साथ एक्टिविटीज कीजिए, इवन उनको सुनाइए, अफर्मेशन सुनाइए, मजाक मजाक में उनके साथ चीजें शेयर कीजिए। कहीं ना कहीं आप उनको हील कर रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं। अगर हम खुद ही स्वस्थ नहीं होंगे तो हम बच्चों को भी हैंडल नहीं कर सकते, उनको भी गाइड नहीं कर सकते। मोबाइल का हम मिसयूज गलत चीजों के लिए ज्यादा करते हैं, अच्छी चीजों के लिए हम कभी भी नहीं करते। अच्छी चीजों के लिए कीजिए। इतने अच्छे अच्छे अफर्मेशन की वीडियो है, मैंने खुद भी पोस्ट की हुई है मेरे चैनल पे, यूट्यूब पे, कि रोज रात को इसको सुन के सोने की आदत बनाएं। आप देखिए आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आता है। आप लेटे हैं आराम से, फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ईयरफोन लगाइए, अफर्मेशन सुनिए और आराम से सोइए। चेंज देखेंगे आप लाइफ में। ऐसे बच्चों को भी सुनाओ कि देख भाई, तू लेट मेरे बाजू में, तेरे को एक चीज सुनाती हूँ या सुनाता हूँ। एफर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर हम ऐसे ही जूझते रहेंगे। डर जिंदगी में किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है। एक्सप्रेस ना करना कोई सोल्यूशन नहीं है। शिकायतें करना सोल्यूशन नहीं है। खुश ना रहना सोल्यूशन नहीं है। कोई आपको आके ये नहीं बोलेगा, हाँ आप खुश हो जाओ, ये कुछ चाबी नहीं है। ये हमें ही खुश होना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा। हमें अपनी खुशी खुद ही ढूंढनी पड़ती है। जो लोग ये बोलते हैं वो खुशी देगा तो मैं खुश होंगी, गलत है। यानी कि आपने सामने वाले को अपनी चाबी दे दी, वो अच्छा करेगा, वो ऐसा करेगा तो ही मैं खुश होंगी या खुश होऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी स्पीच आप बहुत अच्छी कर सकते हैं, प्रभावशाली कर सकते हैं, लोग आपकी बात मान सकते हैं, सुन सकते हैं। करना क्या है, बुराइयां नहीं करनी, आलोचना नहीं करनी, गालियां नहीं देनी, अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना। हम कैसे बोलते हैं, बच्चे नालायक है, हमने क्या दिया, बच्चे को क्या ऊर्जा दे दी, नालायक है, बेवकूफ है, पागल है, परेशान है, बदमाश है, ये तो दिन पे दिन बदमाश होता जा रहा है, ये तो बिगड़ गया है, ये तो आवारा है। हमने दे दिया, उसके सबकॉन्शियस ने एक्सेप्ट कर लिया। वो आपको वो ही दिखाएगा, क्योंकि आपने बोला बदमाश है, वो बदमाश ही बनेगा। हमने इतनी सी घटना में उसका पूरा फ्यूचर खराब कर दिया। और वही चीज हमने सबकॉन्शियस में भी ले ली, आपने अपने रिश्ते भी खराब कर दिए। बेटा बदमाश या बेटी खराब होगी,
रिश्ते आपके भी खराब। जिम्मेदार कौन है? बच्चे नहीं है, आप ही जिम्मेदार। विशुद्धि को बहुत संभालना है, सोच के बोलना है, नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे लाइव सेशन में भी मैं कल भी रात को मैंने ये चीज बोली थी, एक ही चीज के दो पहलू होते हैं, फाइनेंशियली लॉस, फाइनेंशियली ग्रोथ। मेरा तो फाइनेंशियली लॉस ही हो रहा है। मैं उनको बोलती हूँ आप ये बोलो मेरी फाइनेंशियली ग्रोथ कब होगी? आपने यूनिवर्स को क्या दिया? ग्रोथ। यूनिवर्स आपको क्या देगा? ग्रोथ। आपने अपने बच्चों को क्या अफर्मेशन दिया? मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं। जिनकी बच्चों के साथ समस्या है, आप इंटरनली वो थॉट भेजिए, मैसेज है ये, बिना तार का मैसेज है, व्हाट्सएप से जैसे जाता है, दिखता नहीं है कहीं लेकिन मैसेज आता है। आप भी जिसके साथ अपने रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं, आप भी जिंदगी में जो पाना चाहते हैं, अफर्मेशन देना शुरू कीजिए। वो जो वाइब्रेशन है सामने वाले के सबकॉन्शियस तक जाती है, उससे टकराती है और उन चीजों को चेंज करके देखिएगा, लौट आते हैं लोग वापस। लेकिन स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर आपने उसमें लालच की भावना डाली, स्वार्थ की भावना डाली, आपने कुछ भी है कि मैं इसलिए कर रही हूँ, उससे मेरा ये बेनिफिट होगा, तो कोई रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं। बराबर इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी चीज है हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा यानी थर्ड आई। आपने शिव जी को देखा होगा, सारे देवी देवताओं की फोटो देखी है आपने, लेकिन जो शिव जी हैं, थर्ड आई उनकी ही ओपन है। बोलते हैं जब उनकी थर्ड आई ओपन होती है तभी वो तांडव करती है। हम जो देखते हैं इस भौतिक दुनिया को, जगत को, हम इन दो आंखों से ही देखते हैं। लेकिन जब थर्ड आई आज्ञा चक्र आपका ओपन होता है तो हम पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं। हम पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज को देख सकते हैं। ये हमारी अवेयरनेस को बताता है, हम लाइफ में कितने अवेयर, कितनी अवेयरनेस हमारे अंदर है, हमारा विजन क्या है, हमारा गोल क्या है, हम चाहते क्या है, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। हम यहाँ पे सिर्फ खाने, सोने, रहने, घूमने फिरने के लिए नहीं आए। ईश्वर ने हमें किसी पर्पस से यहाँ भेजा है। तो हमको जानना है कि हमारा पर्पस क्या है। हम सिर्फ खुद के लिए जीने करने आए हैं, या हमें दूसरों की भी चिंता है, या हम समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, हम विश्व के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। इस ऊर्जा का हम करने का चाहते हैं। जो लोग लाइफ में अवेयर नहीं होते, आपने सुना होगा एक डायलॉग से आप किसी के चक्र समझ सकते हैं। अरे मुझे क्या करना है, मुझे क्या पड़ी है किसी। पहली चीज वो रूप चक्र में पड़ा है, मैं, मेरा, सिर्फ मुझे मेरे से ही मतलब है। अवेयर कि चल रहे हम ये काम करते हैं, चल हम ये फाउंडेशन बनाते हैं, हम ये दूसरों की हेल्प करते हैं, या मेरी फ्रेंड थी मैंने उसकी हेल्प की। हम अवेयर हैं, हम दूसरे की पीड़ा देख के अवेयर हैं, दूसरे का दुख देख के अवेयर हैं। अवेयरनेस किसी भी तरह की हो सकती है, कोई भी अवेयरनेस। हम सड़क पे जाते हैं, कचरा पड़ा है, हम पाँव मार के निकल जाते हैं, हम उठा के अगर डस्टबिन में डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस। आपको चिंता है उस चीज की कि ये चीज खराब है, व्यवस्था नहीं है यहाँ। आप फॉरेन में देखिए, बड़े से बड़े लोग होते हैं, सड़क पे अगर कहीं कचरा पड़ा है उनको कोई शर्म नहीं आती, वो उठाते हैं, डस्टबिन में डालते हैं और चले जाते हैं। और हमारे यहाँ क्या, सड़क पे ही कचरा डालते हैं। दैट इज कॉल्ड नॉट अवेयरनेस। आज्ञा चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ। तभी हम जगत की, दूसरी जगत की चीजें देख सकते हैं, तभी हमारा सिक्स सेंस बहुत शार्प हो सकता है। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते हैं, तो जहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप एक लेवल पे आते हैं तो ब्लू कलर की, ब्राइट चमकदार ब्लू कलर की लाइट आप यहाँ देख सकते हैं। उसको देखने का जो आनंद है वो कैसे धीरे धीरे बढ़ती है, कैसे कैसे घटती है। कभी धीरे धीरे, कई बार पहले शुरू में लोगों को बिंदु दिखाई देते हैं, छोटे छोटे बिंदु। एक दिन में कोई भी घटना नहीं घटती है। हमेशा कहती हूँ, बच्चा भी 9 मंथ में ही जन्म लेता है। प्रकृति ने हर चीज की एक व्यवस्था की, कोई आपके पास शॉर्टकट का रास्ता नहीं है। वो पूरी ऊर्जा 9 मंथ में ही होके आती है। जल्दबाजी नहीं करनी है, हमेशा अपने आज्ञा चक्र को प्रोटेक्ट करके रखें। लास्ट मैंने बहुत, लास्ट लॉकडाउन से मैंने बहुत लोगों की लाइफ में कराया है, हमेशा अपने माथे पे बिंदी जरूर लगाएं। ये हमारे आज्ञा चक्र को प्रोटेक्ट करता है, उसकी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करता है। फालतू चीजों में हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती। दूसरा, हमारी जो पीनियल ग्रंथि है, यहाँ पे बिंदी लगाने से हमेशा एक्टिव रहती है। पहले तो लोग सिंदूर चंदन की बिंदी लगाते थे, आजकल तो सिर्फ स्टिकर लगाते हैं। लेकिन फिर भी रात को सोते समय अगर आप चंदन लगा के सोते हैं आगे छत पे, आप देखेंगे आप बहुत ज्यादा फोकस होते हैं, बहुत अवेयर होते हैं,
फोकस होते हैं, आपके सारे सेंसेस बहुत तेजी से काम करना शुरू कर देते हैं। आपकी सूंघने की क्षमता, आपकी स्पर्श, कोई भी कुछ टच किया उसकी क्षमता, आपकी सुनने की क्षमता, छोटी छोटी ध्वनि को पकड़ने की क्षमता आपकी बढ़ने लगती है। पुराने समय में आपने देखा है ऐसे ही नहीं है कि लोग चंदन लगा के रखते हैं और बीच में लाल बत्ती लगा के रखते हैं। वो शिव और शक्ति का प्रतीक है। हमारी दोनों ऊर्जा बैलेंस रहती है। चंदन जब हम ऐसे लगाते हैं, दैट इज अ शिव। उसके ऊपर रेड कलर की बिंदी जब हम लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड शक्ति। ये बैलेंस है दोनों का। आज्ञा चक्र पे जब हम लगाते हैं तो हम दोनों ऊर्जाओं को बैलेंस करते हैं, दोनों को देख सकते हैं। आप उसको करके देखिएगा कभी, आपको वो आनंद, वो सुकून, वो उसको मैं शब्द में बोल नहीं सकती, आप समझ नहीं सकते, करेंगे तो आपको महसूस होगा। अच्छा, आप छोटी सी बिंदी लगाएं, लेकिन बिंदी जरूर लगाएं। इससे कहीं ना कहीं गलती से आप नेगेटिव ऊर्जा को अपने अंदर समाहित नहीं करते हैं, क्योंकि आपने गेट बंद किया हुआ है कि नहीं, मुझे नेगेटिव ऊर्जा नहीं लेनी है। अगर आज जो लोग नहीं लगाते हैं, लगाने की आदत बनाइए। लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने आज तक कोई भी ड्रेस पहनी, कहीं कुछ भी किया, लेकिन मैंने कभी भी बिंदी लगानी आज तक नहीं छोड़ी, और मैं कभी छोड़ूंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है उसके रीजन क्या है, उनके साइंटिफिक लॉजिक क्या है, रूट कॉज क्या है। हम फैशन के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं। अंधी दौड़ में मत भागिए। विश्व में हमारा जो देश है, ऐसी ऐसी परंपराएं, ऐसी ऐसी कल्चर, ऐसी ऐसी चीजें हैं। अब लोग एक साल से समझ पा रहे हैं कि लौट रहे हैं। फॉरेन तो हिंदू धर्म को अपना रहा है, सनातन के में परिवर्तित हो रहा है, और हम फॉरेन के अंधविश्वास में और फॉरेन की चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं। आज ही हमें ये लेना है, सोचना है कि हम आज से नया क्या अपनी लाइफ में शुरू करने वाले हैं। हम क्यों अपने आप को कैसे आधा घंटा देने वाले हैं, जिससे हम अपनी लाइफ में बिना किसी खर्चे बहुत कुछ पा सकते हैं। अगर हम बहुत कुछ ऐसे स्वस्थ हो जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। हम बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, सबको खुश रख सकते हैं, खुद भी खुश रह सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, नॉलेज का अवेयरनेस लोगों को दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ही समय नहीं है, खुद के लिए ही समय नहीं है, तो हम दूसरे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे बात अब हम करते हैं क्राउन चक्र। क्राउन बहुत खूबसूरत चक्र होता है। कहते हैं जब ये ओपन होता है तो हजार कमल की पंखुड़ियां खुल जाती हैं। यहीं पे शिव और शक्ति का मिलन होता है और समाधि घटती है। ये बहुत उच्च स्तर है मेडिटेशन का, साधना का बहुत बड़ा उच्च स्तर है ये। क्राउन चक्र वैसे तो सभी का ओपन होता है। क्राउन चक्र 95% लोगों का ओपन ही होता है। लेकिन जब हम किसी की गालियां लेते हैं, किसी की बद्दुआ लेते हैं, किसी का श्राप लेते हैं, तो हमारा क्राउन चक्र खराब हो जाता है, बहुत खराब हो जाता है। उसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि आपको गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, तभी आप उससे मुक्त हो सकते हैं। पैर छूने की जो परंपरा है, जैसे ही हम नीचे झुकते हैं हमारा क्राउन चक्र बहुत बड़ा हो जाता है, और सामने वाला जो भी ब्लेसिंग देता है वो हमारे अंदर आके समाहित हो जाता है। तो हम दूसरे के सम्मान के अलावा खुद के फायदे के लिए भी पाँव छू रहे हैं, हमें खुद भी कुछ अर्जित कर रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी खुद की ऊर्जा अच्छी नहीं है, आपकी खुद की ऊर्जा नेगेटिव है, तो आप कुछ भी रिसीव नहीं कर पाए। कोई भी चीज रिसीव करने के लिए, एक ग्लास में पानी भरने के लिए ग्लास भी साफ होना चाहिए और खाली होना चाहिए। अगर ग्लास पहले से ही भरा है, उसमें कुछ सामान पड़ा है या वो गंदा है, तो उसमें कोई भी चीज नहीं आ सकती। तो पहले क्लीनिंग का प्रोसेस करें, बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकालें, जो भी टॉक्सिन है उनको आउट करें, बॉडी को बहुत हल्का करें। जैसे जैसे आप प्राणायाम करते हैं, जैसे जैसे मेडिटेशन करते हैं, जैसे जैसे योगा करते हैं, तो हम हमारी बॉडी की जो भी बैड एनर्जीज हैं, जो भी नेगेटिव चीजें हैं, उनको आउट करते हैं, और फिर उसी वक्त हम पॉजिटिव चीजें इनहेल करते हैं। ये प्रक्रिया जब लगातार होती है तो आपकी बॉडी हमेशा डिटॉक्स रहती है। फिर नेगेटिव चीज को आपके अंदर आने की जगह ही नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, पजल से पजल मिलती है, ब्लॉक हो जाता है, ऑप्शन ही नहीं रहता। फिर नींद हमें बहुत अच्छी आती है, कोई दवाइयां नहीं खानी, बॉडी में कहीं कोई पेन नहीं होता, कोई एसिडिटी इंडाइजेशन नहीं होता, कोई थायराइड नहीं होता, कोई आइस प्रॉब्लम नहीं होता, कोई स्किन की समस्याएं नहीं होती हैं, कोई उठने बैठने में समस्या नहीं होती है। सिर्फ इतनी सी चीज। हेल्थ में अभी कोई परेशानी है, प्राणायाम मेडिटेशन कीजिए, उससे भी आप अपने आप को हील कर सकते हैं। नहीं तो आप अफर्मेशन ईयरफोन लगा दीजिए। ये सबकॉन्शियस माइंड आपको वो सब दे सकता है जो आप चाहती हैं।
अभी मैं एक वर्कशॉप लेके आने वाली हूँ जिसमें मैं आपके सारे सबके जो बिल है ना, मेडिकल के बिल, सब 0/0 करने वाली हूँ, और वो भी बिना पैसों के आपकी किचन से। आई एम सर्टिफाइड ट्रेनर, आई एम सर्टिफाइड, बहुत सारे मैंने डिप्लोमे किए हुए हैं हेल्थ में भी। शुगर का डिप्लोमा किया हुआ है मैंने, डायबिटीज के लिए किया हुआ है, नेचुरोपैथी का किया हुआ है, होम्योपैथी का किया हुआ है, हर्बल का किया हुआ, बहुत सारे डिप्लोमास हैं मेरे पास। आपको ऐसी ऐसी चीजें मैं दे सकती हूँ, आपकी किचन में ही मौजूद है। करना आपको पड़ेगा एकदम नेचुरल तरीके से, बिना खर्चे के। आप घर में बैठ के पूरी तरह खुद स्वस्थ रह सकते हैं और अपनी फैमिली को स्वस्थ रख सकते हैं। मैंने जैसे कहा, मेरा मेडिकल का कोई खर्चा नहीं है, मेरे कोई बहुत ऐसे खर्चे ही नहीं है मेडिकल, नेवर। मेरा खाना पीना, लाइफस्टाइल, मेडिटेशन, अफर्मेशंस, आप उससे कुछ भी पा सकते हैं। सब आपके सब खत्म हो जाएंगे। हम जो मेडिसिन खाते हैं उसके साइड इफेक्ट कितने होते हैं, कितने केमिकल हम अपनी बॉडी में इनहेल करते हैं। खाने में, भोजन में भी जो हम लाते हैं उनमें इतने पेस्टिसाइड होते हैं। हम उनको आउट करने के लिए क्या करते हैं? दवाइयों के, केमिकल के साइड इफेक्ट, पोल्यूशन के साइड इफेक्ट, ध्वनि प्रदूषण के साइड इफेक्ट, नींद नहीं आने की समस्या, और तो और ये सोच आपने, जितने भी ये डिजिटल जो चीजें हैं, इनके भी हम जो टॉक्सिन लेते हैं, उनको डिटॉक्स करने के लिए हम क्या करते हैं? सोचिए, हम सिर्फ इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल नहीं कर रहे हैं। तो अंदर इतना सारा अंबार लग चुका है हमारे अंदर, गंदे विचारों का, और हमारे शरीर की गंदगी का, हमारे भोजन का, वो सड़ा हुआ भोजन, हम ऊपर से तैयार होकर साफ सुथरे होते जा रहे हैं। अंदर क्या चल रहा है, अगर वो स्कैन में मैं आपको दिखा दूं तो आपको अपने ही शरीर से चिढ़ जाए, हम अंदर क्या क्या लेके घूम रहे हैं। हमारे सबकॉन्शियस में कितना कुछ भरा हुआ है, आउट कीजिए उसको। नहीं किसी के साथ शेयर कर दे सकते तो लिखिए और पेपर फाड़ के जला दीजिए, लिखिए, पेपर फाड़िए, फ्लश कर दीजिए, अपने आप को हल्का कीजिए। किसी और के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। लाइफ में कल रात को भी मैंने सेशन में कहा था कि थोड़ा डिटैच होना सीखिए, हर एक को अपना एक स्पेस चाहिए, जबरदस्ती मत उसके साथ चिपकी। कोई अपने साथ कोई चीज नहीं शेयर करना चाहता, पीछे मत पड़िए, स्पेस दीजिए कि जब इसकी इच्छा होगी, जब वो बताना चाहेगा, जब वो शेयर करना चाहेगा, तभी वो करेगा। हम रिश्तों में भी यही गलतियां करते हैं, और फिर हम खुद ही परेशान होते हैं, खुद ही दवाइयां खाते हैं। आज मेरा पाँव दुख रहा है, आज मेरी कमर दुख रही है, आज मेरा कंधा दुख रहा है, ये हमारे ही लिए हुए टॉक्सिन है। चाहे वो भोजन के हैं, चाहे वो पानी के हैं, चाहे हमारे विचारों के हैं, या हमारी भावनाओं के हैं, हमारे ही हैं। नाइट को भी सोने से पहले अपने आप को डिटॉक्स करने की आदत बनाइए। दिन भर जो भी संभाला, रात में डिटॉक्स करिए और फिर सोइए। इसीलिए नाइट रिचुअल का प्रोग्राम मैं एवरीडे चलाती हूँ 9 PM पे। डेली आप लोग आ सकते हैं। जिस दिन सेशन नहीं होता उस दिन ग्रुप में मैसेज चला जाता है। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें रजनी हीलर कम्युनिटी हम लोग बना रहे हैं। मेरा मिशन है 5 लाख लोगों की लाइफ में चेंज लाना। कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं हम। सारी चीजों के लिए टाइम है, लेकिन अपने लिए ही एक आधे घंटे का समय नहीं है। टाइम मैनेज करना सीखिए। भोजन को भोजन की तरह खाइए जो हमारे शरीर को चला सके। स्वाद के नाम पे, टेस्ट के नाम पे हम हमारे शरीर में क्या डाल रहे हैं, क्या भर रहे हैं, हमें पता ही नहीं। मैं सिर्फ 2 ही वक्त भोजन करती हूँ, वो भी बहुत हल्का करती हूँ। पानी में इतना पीती हूँ, मैं जिसको बोलती हूँ, मेरे घर में सब बोलते हैं तुम्हारा पेट नहीं कुआं है। और मैं एक स्पेशल पानी पीती हूँ, वो सब भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कैसी छोटी छोटी चीजों से हम चीजें अपने बदल सकते हैं। एक और टॉपिक में लेके आने वाली हूँ कि हम अलग अलग तरह के स्नान बताने वाली हूँ। किस चीज का, मैंने कल भी बोला था, जल्दी ही ये सेशन 2-3 दिन में मैं अनाउंस करूंगी। सभी जुड़िएगा। नहाते तो हम रोज ही हैं, करना क्या है, एक छोटी सी चीज डालने से अगर वो स्नान करके हमें जिंदगी में बहुत कुछ मिल सकता है, तो व्हाई नॉट। जी, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, आप लोग आइए रेगुलर, कोई चार्ज नहीं ले रही मैं आप लोगों से। सारे सेशन फ्री चल रहे हैं। आप सोचिए, मैं क्यों करूं फ्री में? मैं बोलूं मेरे को ये सेशन करना है तो मैं तो आपसे चार्ज करूंगी। आपकी लाइफ है, आपके कर्मांश है, आप करिए। ईश्वर ने भी कहीं ना कहीं शायद चुना है, ये शायद मैंने भी मेरा पास चुना है कि नहीं बहुत लोगों को जरूरत है। क्यों नहीं हम ये छोटे छोटे काम करते?
क्यों लॉकडाउन में बैठ के हम सिर्फ खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं और सो रहे हैं, हम बोर हो रहे हैं, हम क्या करें क्या करें। आज ऑनलाइन इतनी सारी फैसिलिटीज है, आपको कुछ तो आता होगा, कोई ना कोई तो छोटी चीज आती होगी, अच्छा भोजन बनाना आता होगा, अच्छी कोई क्रिएटिविटी आती होगी, अच्छा बोलना आता होगा, कोई आपके पास नॉलेज होगी, तो ब्यूटी से जुड़ी हुई कोई आपको कोई कटिंग टेलरिंग आती होगी, आप कुछ भी सिखा सकते हैं ऑनलाइन, कुछ भी आप सिखा सकते हैं। ऑनलाइन की ताकत इतनी बड़ी हो चुकी है, आप नेशनल इंटरनेशनल कहीं भी लोगों को कुछ भी करा के आप ज्ञान भी दे सकते हैं, अपना अपना टाइम भी अच्छा स्पेंड कर सकते हैं, नेगेटिव चीजों से बचे रह सकते हैं और मनी भी अर्न कर सकते हैं। कौन कौन लोग सीखना चाहते हैं कि सोशल मीडिया से पैसे कैसे कमाए? मैं तो कमाती हूँ, फ्री करके भी मैं कमाती हूँ। कैसे, कौन कौन सीखना चाहता है कि वीडियो कैसे बनाते हैं, टॉपिक कैसे चूज करते हैं और कैसे क्या करते हैं, कैसे बोलना चाहिए, कैसे बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। काफी लोगों को लगता है मैडम नॉलेज तो है, हम कैमरे के सामने कैसे बोलें, हमें तो बोलना ही नहीं आता, आई कांटेक्ट करना नहीं आता, झिझक होती है। मैं सब कुछ सिखाने के लिए तैयार। आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं भी करूंगा, मुझे भी करना चाहिए। आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए, कुछ भी पाने की जिद, जुनून होना चाहिए। लोग कहते हैं काम नहीं है, मैं कहती हूँ ऑनलाइन में इतना काम बिखरा पड़ा है, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कमाने का। इतना है, लोग 10-10 लाख रुपए महीना ऑनलाइन से कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए महीना ऑनलाइन से कमा रहे हैं। एक साधारण सी महिला ऑनलाइन से 5-5 कमा रही है। हमें हमारे काम करने के तरीके बदलने की जरूरत है, वो भी मैं सिखाना चाहती हूँ। आप लोग अगर सीखने के लिए तैयार हैं, वो भी क्लासेस में लगातार लेने वाली हूँ। तो मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, तो सिद्धि अगर आप सुन रहे हैं तो उसका लिंक आप भेज दीजिए ग्रुप में कि लोग डायरेक्ट ग्रुप में आके ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत सारे मेरे ग्रुप चल रहे हैं, डायरेक्ट आप व्हाट्सएप में आइए, रजनी हीलर कम्युनिटी में आइए, इसको बड़ा कीजिए। आपके पास भी कुछ टैलेंट होगा, दूसरे के साथ शेयर कीजिए, एक दूसरे के साथ दोस्ती कीजिए, बात कीजिए। बहुत बड़ा सब कुछ पड़ा है, बहुत कुछ भरा हुआ है यहाँ। हम बात ही नहीं करना चाहते, हम सोचते हैं हम जैसे पहले काम करते थे हम वैसे ही अभी भी काम करेंगे। काम करने के तरीके बदलिए, अभी भी बहुत काम है हमारे। हम एक वीडियो डालते हैं, तुरंत हजारों लोगों तक पहुंचता है। मैंने कल ही मॉर्निंग में अपना एक वीडियो छोटा सा टिप पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे रेगुलर में छोटे छोटे टिप्स डालती हूँ, 30 सेकंड, 30 सेकंड की वैल्यू देखिए। 30 सेकंड का वो मैंने टिप डाला था, 2000 लोगों ने आधे घंटे में देखा। आप कितने लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं? अपना एक थॉट, अपना एक विचार, अपनी एक सोच, अपनी एक क्रिएटिविटी कितने लोगों तक दे सकते हैं? लेकिन जरूरत है अवेयर होने, फोकस होने, जानने की। सीखने की कोई उम्र नहीं है, हम कभी भी सीख के कुछ भी कर सकते हैं। तो चक्रास के बारे में जानना अपने आप में एक बहुत बड़ी अवेयरनेस है कि हम डे टू डे की लाइफ में हमारी बातचीत से, हमारी सोच से, हमारे थॉट से ही हमारी जिंदगी में इतनी सारी समस्याएं ला रहे हैं और बीमारियों को आकर्षित कर रहे हैं। आपका पेट अगर लगातार प्रॉब्लम रहता है तो कहीं ना कहीं आपको इंडाइजेशन की समस्या, आपको एसिडिटी की समस्या। एक पेट अगर आपका स्वस्थ है तो आप 100 बीमारियों से बचे रह सकते हैं। आपकी सोच अच्छी है, आप 1000 बीमारियों से बचे रह सकते हैं। अब मैंने 100 और 1000 में बहुत फर्क, क्योंकि हमारे विचार हमें बीमारियां देते हैं। हमारे नेगेटिव थॉट से ही हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। आई एम सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से, अमेरिकन यूनिवर्सिटी से क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी का मैंने पूरा कोर्स किया है, पूरा डिग्री लिया है वहां से। हमारे विचार हमारी जिंदगी में क्या प्रभाव डालते, कैसे हमारे, हम बीमारियां किसी किसी चीज से नहीं होती, हमारे विचारों से ही हमारे शरीर में बीमारियों का जन्म होता है। और हर एक बीमारी के पीछे एक थॉट होता है। आप वो थॉट रिमूव कर दीजिए, आपकी वो बीमारी खुद ब खुद चली जाएगी, बिना दवाइयों के, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी एफर्ट्स के। जरूरत है उस थॉट को पहचान के रिमूव करने। तो जब हमारा काउंसलिंग सेशन होता है तो पता लगता है कि भैया कौन सा थॉट है जिसकी वजह से आपको ये बीमारी आ रही है। आपको एक ऐसी टेक्निक दूंगी, आप चलते फिरते, ट्रैवलिंग में, घर में, बेड में, ड्राइंग रूम में, ऑफिस में, फैक्ट्री में खुद को ही हील कर सकते हैं।
लास्ट एक सेशन में मैंने टैपिंग वाला EFT की टेक्निक आप लोगों को सिखाई थी, उसमें से कितने लोग कर रहे हैं मुझे नहीं पता। वो इमोशनली खुद ही बाहर आने की बहुत सिंपल और बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है। जो लोग उस सेशन में नहीं थे वो जाके सारे यूट्यूब पे वो वीडियो जा रहे हैं, वहां जाके आप देख सकते हैं। जब भी आप इमोशनली अपने आप को परेशान महसूस करते हैं, वो टैपिंग की प्रक्रिया से आप तुरंत बैलेंस हो सकते हैं, कोई आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं। तो आगे इस तरह के सेशन मेरे लगातार चलते रहेंगे, और बाकी लोगों को भी आप इनवाइट करिए, आप जिनको चाहते हैं, जो बहुत बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, परेशान हैं बीमारियों से, दवाइयां खा के परेशान हो चुके हैं, उनको लेके आई। मैं सिखाऊंगी, सबके मेडिकल के बिल बंद हो सकते हैं, दवाइयां बंद हो सकती हैं। तो इस चीज का हमें लाइफ में बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, और बहुत सारी चीजों पे फोकस करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। काफी लोग हैं, आपने देखा होगा अभी भी इस सेशन में से काफी लोग आते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए आते हैं क्या हो रहा है, क्या मेरे मनपसंद कोई चीज है कि नहीं है, कुछ सुनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, फिर आउट हो जाते हैं। अपने लिए ही हाफ एन आवर, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा अपने लिए ही नहीं है, लेकिन सब करोड़ों रुपए लेना चाहते हैं, बिना दवाइयों के ठीक होना चाहते हैं, अस्पताल में जाते हैं, फिर बहुत शोर मचाते हैं और पूरी फैमिली को परेशान करते हैं और डिस्टर्ब भी करते हैं। हाथ हमारे थोड़े से ऐसे रहेंगे, प्रणाम। हमारा जो हार्ट चक्र है, यहाँ पे हम इन दोनों हाथों को रखेंगे। अगर आपको सीधा बैठने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, तो थोड़ा आप कंफर्ट जोन में बैठ के भी अपने हाथों को इस तरह से रख सकते हैं। अपनी आंखें क्लोज कीजिएगा। तीन हम गहरी सांस लेंगे, जैसा हम हमेशा सेशन में करते हैं। मेरे साथ में बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपको अपने मुंह से बोलना है, अभी इसी वक्त मेरे सारे चक्र यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, यूनिवर्सल एनर्जी से संतुलित हो रहे हैं। मेरे सातों चक्र संतुलित हो रहे हैं,
यूनिवर्सल एनर्जी के साथ स्पंदित हो रहे हैं। मेरे सभी चक्रों की ऊर्जा संतुलित हो रही है। मेरा मूलाधार चक्र, जिसका रंग लाल है, बहुत मजबूत हो रहा है। सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं मेरे पास मौजूद हैं। मैं पूरी तरह सिक्योर हूँ। सभी लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी दूसरे लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार के डर की भावना मेरे जीवन में, मेरे मन में, मेरे विचारों में नहीं है। मैं पूरी तरह सेफ और सिक्योर हूँ। मेरा स्वादिष्टाना चक्र, जिसका रंग ऑरेंज है, मेरे नाभि से 3 इंच के आसपास है। वो पूरी तरह संतुलित हो रहा है। मेरी सभी प्रकार की भावनाएं पूरी तरह संतुलित हैं। मैं अपने जीवन में सभी प्रकार के रिश्तों से बहुत खुश हूँ। मेरी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। मेरी मेल फीमेल एनर्जी बैलेंस हो रही है। मेरे पास जिंदगी में जो भी है, मैं उससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। अब नाभि से 2 इंच ऊपर मणिपुर चक्र मौजूद है। इसका रंग येलो है। मैं पूरी तरह फोकस हूँ। मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, मेरी नॉलेज बढ़ रही है।
और वो ज्ञान मैं लोगों में बांट रही हूँ। मेरे अंदर से ईगो की भावना समाप्त हो चुकी है। मैं सभी के लिए विनम्रता से और समर्पण की भावना से कार्य करती हूँ। समाज में मुझे बहुत सम्मान प्राप्त हो रहा है। लोग मुझे बहुत सम्मान दे रहे हैं। मैं चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैला रही हूँ। अब हमारा हार्ट चक्र, अनाहत चक्र पूरी तरह संतुलित हो रहा है और बहुत बड़ा हो रहा है। प्रेम, करुणा, दया, ममता, सेवा, भक्ति की भावना मेरे अंदर बढ़ रही है। इसका रंग हरा है। लोगों के प्रति मेरे दिल में दया, करुणा और ममता की भावना सदैव बनी रहती है। मुझे सभी से बहुत प्रेम है। इस जगत की प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक वस्तु से मुझे बहुत प्रेम है। मेरे दिल में प्रेम की भावना बढ़ रही है। अब हमारे गले में, थ्रोट चक्र पे इसका रंग आसमानी है। मैं सभी लोगों के सामने अपने विचारों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। लोगों के बीच में मेरा प्रभाव बढ़ रहा है। मेरी वाणी का प्रभाव बढ़ रहा है। मेरी स्पीच बहुत अच्छी हो रही है। मैं हमेशा अच्छी बातें बोलती हूँ, पॉजिटिव बातें बोलती हूँ।
लोग मेरी वाणी से, मेरी बातों से प्रभावित हो रहे हैं। मेरा आज्ञा चक्र, थर्ड आई, जो दोनों आईब्रोज के बीच में है, उसका रंग ब्राइट चमकदार नीला रंग है। वो पूरी तरह संतुलित हो रहा है। चीजों के प्रति मेरी अवेयरनेस बढ़ रही है। मेरा विजन बढ़ रहा है। मेरा सिक्स सेंस बढ़ रहा है। किसी भी चीज को देखने की मेरी शक्ति बढ़ रही है। छोटी सी छोटी चीज को मैं देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। इस विश्व की, ब्रह्मांड की सभी चीजों को देखने की मेरी शक्ति बढ़ रही है। अवेयरनेस बढ़ रही है। ये चक्र मेरा पूरी तरह संतुलित हो चुका है। हमारे सर के ऊपर हमारा क्राउन चक्र है, जो कि पर्पल कलर का है। क्राउन चक्र पूरी तरह संतुलित हो रहा है। हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। हमारे गुरुओं का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। हमारे हायर सेल्फ का आशीर्वाद, ब्लेसिंग हमें मिल रही है। चमकदार पर्पल कलर। आपके सर पे ऊर्जा का एक प्रभाव आप महसूस कर रहे हैं। आपका समस्त शरीर, आपका मन, आपकी भावनाएं, सभी कुछ इस वक्त पूरी तरह संतुलित है और ऊर्जा से भरा हुआ।
आपके शरीर की एक एक नस, एक एक मांसपेशी, एक एक कोशिका पूरी तरह ऊर्जा से भरी हुई। ब्रह्मांड का थैंक्स करें, यूनिवर्सल एनर्जी का थैंक्स करें, अपने सभी चक्र को प्रणाम करें और थैंक्स करें, पूरी प्रकृति का धन्यवाद करें, पांचों तत्व का धन्यवाद करें। ये ऊर्जा रिसीव करने के लिए अपने स्वयं का भी धन्यवाद करें, अपने गुरुओं का धन्यवाद करें, इस जगत की प्रत्येक वस्तु का आप प्रणाम करें और धन्यवाद करें। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब करना है और अपने फेस पे रखना है। इस प्रक्रिया को 3 बार करेंगे। और बहुत धीरे धीरे, बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपनी आईज को ओपन करेंगे। आईज बहुत धीरे धीरे खोलनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आप आराम से उठ के अपना वीडियो ओपन कर सकते हैं और साथ ही अपना माइक भी ओपन कर सकते हैं। एक चीज आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहती हूँ। ये छोटी सी प्रक्रिया, एक छोटी सी प्रक्रिया आप प्रतिदिन खुद भी कर सकते हैं, स्वयं भी कर सकते हैं। इसमें एक प्रोसेस और है। अगर आपको ऐसे तकलीफ होती है तो आप अपने दोनों हाथ को ऐसे कटोरी के जैसे थोड़ा सा बना सकते हैं, ऐसे, और एक हर एक चक्रा पे हाथ रख आप अफर्मेशन दे सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। हर एक चक्रास पे आप हाथ रख के भी अफर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन दोनों हाथ का ही इस्तेमाल आपको करना है, सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है। एक के ऊपर एक ऐसे रखना है और फिर दोनों हाथों से आपको उस चक्र पे रख के अफर्मेशन देके आप डेली खुद भी ये प्रक्रिया कर सकते हैं। आप जैसे ही यूनिवर्सल एनर्जी को ये कहते हैं कि अभी इसी वक्त मेरे सारे चक्रास यूनिवर्सल एनर्जी के साथ स्पंदन कर रहे हैं और संतुलित हो रहे हैं,
तुरंत आप उनके साथ जुड़ जाते हैं विद इन ए सेकेंड। धीरे धीरे जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप स्वयं ही अपने सारे चक्र बैलेंस कर सकते हैं। आपको किसी से कुछ करने की जरूरत, लेकिन करना आपको डेली पड़ेगा। एक एक चक्र पे आपके 2 से 3 मिनट लगते हैं। आप इसका हिसाब लगा लीजिए, 15 मिनट 20 मिनट में भी आप डेली रात को सोते हुए करें या सुबह करें, आपको जब भी टाइम मिले। लेकिन जब आप इसको करें, खाना थोड़ी देर पहले खाया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अभी खाना खाया और आप अभी बैठ गए, आपका खुद का ही ध्यान नहीं लगेगा, खुद का ही मन नहीं लगेगा। इसलिए सुबह का समय कहते हैं कि खाली पेट होता है एकदम, और अच्छा मौसम और वातावरण और वाइब्रेशंस होती है, हम खुद बहुत लाइट होते हैं, तो कोई भी चीज जब हम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है। रात को भी आप कर सकते हैं, लेकिन रात को आप जब करें तो कम से कम 2 घंटा पहले आपका खाना खाया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप चक्र का कर रहे हैं और आपको डकारें आ रही हैं या कुछ उस तरह की समस्या हो रही है तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप सराउंडिंग में कोई हल्का सा अच्छा म्यूजिक भी लगा सकते हैं, हल्का सा कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा सकते हैं, उसके साथ आप ये अफर्मेशन दे सकते हैं। तो आप देखेंगे आप बहुत सारी चीजों से, बहुत बीमारियों से बच सकते हैं। आप खुद को बहुत स्ट्रांग फील करेंगे, क्योंकि डेली जब हम अपने चक्रास को अफर्मेशन देते हैं तो वो डेफिनेटली बैलेंस होते हैं, और उनके इनबैलेंस से जो भी समस्या आती हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो आप में से कौन क्या कुछ अपनी चीजें फीडबैक देना चाहता है, शेयर करना चाहता है, तो वो कर सकता है। कोई हेलो बात करना मैम। चाहता है? हाँ जी। मनदीप मैम, एक तो मैं पूछना था, जैसे हमने अपने आप हील करना है चक्र, वो अपने आप कैसे करना है ये बता दीजिए। जैसे आप तो जो आप इसे बोल मैंने रहे ये थे। बुलवाया अभी, आपको खुद हाँ ही ये जी। बोलना है। ओके मैम, ओके। ठीक है, कि हाँ मैं रूट चक्र मेरा मजबूत हो रहा है, मैं बहुत जी। स्ट्रांग हो रही हूँ, मेरे को कोई डर नहीं है। ठीक है, सब लोग ओके मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ओके उसकी वो बेसिक नीड है, ओके उसको हम ग्राउंडेड कर रहे हैं, तो मेरे शरीर का पृथ्वी तत्व बहुत मजबूत हो रहा है। ओके मैम। ठीक है, अब हम सैक्रल पे आ गए, ऑरेंज में। मेरी हाँ जी। भावनाएं, मेरे विचार बहुत अच्छे, मेरे सभी के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, मेरी फेमिनाइन और मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो रही है। ठीक है, ओके और मेरी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। आप खुद को ही दे रहे हैं ना अफर्मेशन, जी मैम। इसलिए मैंने वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया है कि आप समझ पाए। ओके मैम। लेकिन सिचुएशन ऐसी रहेगी नहीं तो एक ही एनर्जी से आप बैलेंस करेंगे, फिर एक ही ओके एनर्जी बैलेंस होगी, हाथ दोनों ही रखने हैं। ओके मैम। ठीक है, ये आप लेट के भी कर सकते हैं। ओके मैम। ठीक है, आप लेट जाइए आराम से। तो आप बिल्कुल जो आप रूट चक्र के लिए हाथ रखेंगे, वो बिल्कुल ही आप जैसे बोलते हैं आपका लोअर एब्डोमेन होता है, एकदम जहां से हमारी मतलब जैसे बोलते प्राइवेट पार्ट शुरू होता है, उससे हाँ जी। थोड़ा सा ऊपर आप रखेंगे उसको। ठीक ओके है, मैम। उसके बाद आप नाभि से 3 इंच जाएंगे आपके स्वादिष्टाना चक्र के लिए, नाभि ओके से मैम। ऊपर 2 इंच जाएंगे आप मणिपुर चक्र के लिए, ओके फिर ये आपका हार्ट चक्र हो गया, फिर ये आपका थ्रोट चक्र हो गया, ये आपका आज्ञा चक्र हो गया, फिर ये आपका क्राउन चक्र हो गया। ओके। तो इनकी जो जो नीड है, जो जो इनकी अफर्मेशन है, उनके वो पोस्टर भी मैं आपको भेज दूंगी, मेरे पास हैं सारे। उनका ओके एक सिंपल सिंपल भी अफर्मेशन आप ले सकते हैं, वो ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी पोस्टर, जी मैम। कि वैसा भी कर सकते हैं। अब जो अग्नि तत्व है वो सभी चक्र में होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। तो आप बाद में सबसे लास्ट में ये भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि सारे जितने भी मेरे शरीर के तत्व हैं, पांचों तत्व मेरे शरीर के बैलेंस हो रहे हैं, जल अग्नि पृथ्वी वायु और आकाश। आपने अपने जल को भी सेव किया, अपने डाइजेशन को भी ठीक किया, क्योंकि अग्नि से ही हमारा खाना पचता है। हाँ जी। और जल तत्व जब आप बैलेंस करते हैं तो आपका पीने का पानी और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, पानी में सर्कुलेशन, पानी बहुत चाहिए होता है हमारे शरीर। हमारी ब्लड से जितनी भी जुड़ी बीमारियां हैं वो हमारे रूट चक्र से आती हैं, और जो हमारे इमोशनल इनबैलेंस होते हैं वो हमारे सैक्रल चक्र से आते हैं, जो ऑरेंज कलर का है। तो डेली आप छोटे छोटे अफर्मेशन से स्टार्ट कीजिए, लेट जाइए, रात को सोते हुए कीजिए, सबसे बेस्ट है, और सो जाइए। ओके मैम। लेकिन किसी को भी धन्यवाद करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी हमेशा मिलेगी। जब हमने किसी से कुछ चीज रिसीव की है तो हमें थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। ओके मैम। और किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं?
रचना, स्मृति, प्रियंका। क्लियर हो गया। मैम जैसे मेरे को ये थायराइड का है तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना है क्या उसके लिए, कि बस यही प्रेयर से हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल प्रेयर से होगा। मैंने इसलिए आपको बोला, आपके मन में कोई ऐसी चीज है जो आपको दबा रही है, जो आप सप्रेस करके बैठे हो, उसको आप पेपर पे लिखिए। आपको जो भी बोलना है, आप किसी को नहीं बोल पा रहे, आप बोलिए, पेपर पे लिखिए, या तो फाड़ के जला दीजिए या फाड़ के फ्लश कर दीजिए। और आज से, अभी से ही शब्द चुन के बोलिए। अगर आपने किसी को गाली दी, आपने अपना विशुद्धि खराब किया, समझे? आपने किसी को गलत बात बोली, आपने किसी को कोसा, आपने अपना थ्रॉट चक्र खराब किया। जी प्रियंका जी, आपने लिखा है आप पर्सनली डिस्कस करना चाहती हैं। जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं। जी मैम उसके लिए मुझे आपका टाइम चाहिए, आप अपना सूटेबल टाइम बताइए, उस टाइम पे मैं आपको पिंग करूंगी फिर। हाँ, आपने ग्रुप में ज्वाइन किया है क्या प्रियंका जी? हाँ मैंने किया है, उसमें भी जी मैंने बताया था, लेकिन जी तभी जी कुछ ज्यादा मतलब आप बिजी होंगे तो नहीं टेक पाए थे, बट आई जी, हैव टू डिस्कस सम ऑफ द माय 3 प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम्स आर देयर, सो ओके दैट आई हैव टू डिस्कस। ओके तो आप मुझे अपना टाइम दीजिएगा, मैं उस जी। हिसाब से आपसे बात करूंगी। प्रियंका जी, आप कहाँ से हैं, कहाँ से आप जुड़े हैं? मैं अहमदाबाद से बात कर रही हूँ, ओके और तो मैं उस हिसाब से आपसे टाइम चाहती हूँ, आप जी मुझे कब अवेलेबल होंगे? जी, मैं बताती हूँ आपको प्रियंका जी। और सेशन में आप रेगुलर जुड़िएगा। हम कुछ हमेशा नया नया मैं दे रही हूँ सबको, आप खुद ही उससे अपनी चीजों को हील कर सकते हैं। आप हर एक सेशन में आइएगा, आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा डेफिनेटली। आप सेशन में जुड़े, उसके लिए आपका थैंक यू सो मच। हाँ रचना, आपका क्या था सवाल? और बस वही थायराइड का ही पूछना था मैम। और आपने लास्ट टाइम मुझे बोला था कि मुझे वो रेड कलर और ऑरेंज कलर दिख रहा है ज्यादा, सो उसके लिए भी मैं हील करने की कोशिश कर रही हूँ, फ्रूट्स पे भी, और व्हाटएवर हेल्प कर सकूं किसी को। हाँ, अब जैसे आपको फ्रूट का चार्ट और फूड का भी बता देती हूँ। अभी जैसे रूट चक्र के लिए हम रेड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं, एग्जाम्पल फॉर, गॉट इट? जी, ये अच्छा सवाल है। किसी ने पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स। आप इसको दिन में एक बार कीजिए, डेली आप एक बार कर सकते हैं। अफर्मेशन, अगर आपके पास लंबा टाइम है तो आपने एक प्रक्रिया की, फिर आपने दूसरा सेट किया, आपके ऊपर है, क्योंकि एक एक में हमको 2 ढाई 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। जब एक स्पीड आ जाती है, एक रिदम बन जाती है डेली की, तो हम डेली कर सकते हैं। लेट के करेंगे आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि पूरी बॉडी एकदम कंफर्टेबल रहती है और बहुत आराम से हम लोग कर सकते हैं। इसके काफी लोग तो 7 सेट भी करते हैं, एक बार किया, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया। हाँ, आप एक से अभी शुरू कीजिए। जैसे मान लीजिए आप सुबह एक बार कर रहे हैं, रात को एक बार कर रहे हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, वैसे आप कर सकते हैं। आप इसमें खाने की चीजों का भी इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं डेली। जैसे आपने कोई एप्पल खाया, हम क्यों कहते हैं, अब आप जोड़ के देखिए, कहते हैं ना, जब हम डेली एप्पल खाते तो डॉक्टर हमेशा दूर रहता है, तो कहीं ना कहीं हम हमारा रूट चक्र मजबूत करते हैं। अब स्ट्रॉबेरी सीजनल आती है, कैरेट हमेशा आती है, कैरेट आप ले सकते हैं। और रेड कलर में भी मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत सारी चीजें आती हैं रेड। वाटरमेलन, वाटरमेलन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हाँ, तो वैसी वाली चीजें आप खा सकते हैं। आप ऑरेंज कलर के लिए संतरा खा सकते हैं। ऑरेंज कलर की जो कैरेट आती है वो आप ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऑरेंज कलर की और भी है जैसी चीजें आती हैं, उसका इस्तेमाल आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा है, जो फ्रूट भी आते हैं ऑरेंज कलर के। अब येलो में चीजें ज्यादा हैं, आपका मैंगो है, बनाना है। वैसे बनाना देखेंगे छिलका उसका येलो होता है, लेकिन वो गुरु से ही जोड़ के देखा जाता है। अच्छा, हाँ, हल्दी का इस्तेमाल आप बहुत कर सकते हैं। ओके। हल्दी आप वहां नाभि पे लगा भी सकते हैं, अपने मणिपुर को बहुत बैलेंस करने के लिए। पीला चंदन आप लगा सकते हैं, ठीक है? तो पीली जितनी भी चीजें हैं, बेसन है हमारा, बेसन की चीजें हैं। आप अपना मणिपुर अच्छा करने के लिए केले के पेड़ की पूजा कीजिए,
ओके आपका मणिपुर चक्र बहुत अच्छा होगा ओके क्योंकि गुरु ग्रह है हमारा। हेलो मैम, जी आज मेरे को येलो कलर लास्ट तक इतना दिखाई दिया, मतलब कि लास्ट जब आप बंद कर रहे थे तो भी मेरे को येलो कलर बहुत मुश्किल से जा रहा था, बहुत ज्यादा अच्छा। था। हाँ हाँ जी, पहली बार महसूस किया मैंने ऐसा।